हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 42। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये तो याद होगा कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम क्या करोगे, और तुमने मुझे इसका आंसर ये किया था कि तुम मर जाओगे। बट तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इस आंसर से मुझे मेरे हार्ट चेस्ट पर कितना ज़्यादा पेन हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा रोया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ़ कर भी दूँ, तो तुमने मेरी फैमिली के साथ जो किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, और तुम्हें इसकी ही पनिशमेंट मिलनी है। और अब तुम इसी चीज़ की पनिशमेंट होल लाइफ झेलोगे। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया, तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरे लिए ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, बट मुझे ऐसा करना होगा। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा तुमसे दूर। प्लीज़ तुम मेरी डॉटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मुझे कभी मत भूलना। अगर तुम चाहो तो किसी और से शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ। बट अपने माइंड में कभी ये बात बिल्कुल भी मत आने देना कि मैं किसी और के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली से दूर रहने पर कितना ज़्यादा पेन होता है, कैसा फील होता है जब अपना कोई आपको छोड़कर चला जाए या फिर किसी वजह से आपको उससे दूर होना पड़े। मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता। प्लीज़ तुम मिनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अपना, जंगकुक और तायोंग का भी बहुत ख्याल रखना, ओके? और मेरी लास्ट विश, हो सके तो तुम और जंगकुक ये माफिया वर्ल्ड छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो पेन मैं और तुम झेलने वाले हैं वही पेन तायंग और जंगकुक को भी झेलना पड़े। अपना ख्याल रखना, ओके? आई लव यू सो मच। आई लव माई माफिया हस्बैंड। जिमिन के हाथ से वो लेटर छूटकर फ्लोर पर गिर जाता है। जिमिन जोर जोर से स्क्रीमिंग कर रहा था। वो चिल्ला रहा था। वो जोर जोर से रो रहा था। जंगकुक और तायोंग भागते हुए उसके रूम में आते हैं। भागते हुए जिमिन के रूम में आता है। वो देखता है जिमिन जो अपने रूम की सभी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक रहा है। वो हर चीज़ को तोड़ रहा है। जंगकुक भागते हुए आकर उसे हग कर लेता है। जिमिन खुद को उससे छुड़ाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। तायंग जो उन दोनों को इस तरह से देखकर, जिमिन को इस तरह से रोते हुए देखकर और जंगकुक को उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो मन ही मन सोचता है, योंगी ह्योंग, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप नहीं जानते जिमिन ह्यूंग आपके बिना नहीं रह सकते? वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और फिर भी आप उन्हें छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। आपने एक बार भी हम सब के बारे में नहीं सोचा। आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। आप बेबी को अपने साथ लेकर चले गए। आई हेट यू ह्यूंग। आई हेट यू। आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे नफरत करता हूँ। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। आप क्यों चले गए? दूसरी तरफ जंगकुक जिमिन को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके खड़ा हुआ था। वो उसे नहीं छोड़ रहा था। जिमिन अब बार बार स्ट्रगल करके थक चुका था। वो खुद को ढीला छोड़ देता है। वो फ्लोर पर गिरने ही वाला था। जंगकुक उसे वापस होल्ड करते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है, और जिमिन अब जोर जोर से रोने लगता है। वो अपनी फिंगर को योंगी के लेटर की तरफ पॉइंट करता है। जंगकुक उस तरफ देखता है। वो लेटर को उठाकर उसे रीड करता है। उसे रीड करने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। वो जिमिन से कहता है, डोंट वरी, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। वो कहीं भी गया होगा, मैं उसे ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, ओके?
मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे तुम्हारे पास ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट डे जिमिन जब अपनी नींद से उठता है, वो कल के बारे में सब कुछ भूल गया था। वो योंगी को फिर से बेड पर ढूंढने लगता है। वो उसे बेड पर ना पाकर अपनी आइज रब करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है। जिमिन रूम में चारों तरफ देखता है, उसे योंगी कहीं नहीं दिखता। हाँ, पर उसे कल जो उसने किया वो सब कुछ जरूर दिखता है। पूरा रूम जो मेस हुआ पड़ा था, चीजें टूटी फूटी यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। जिमिन को कल के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जिमिन बेड से उठकर रूम का डोर ओपन करके बाहर जाता है। वो शाउट करते हुए सर्वेंट को अपने रूम में आने के लिए कहता है। सर्वेंट योंगी को इस तरह से इतने ज्यादा गुस्से में देखकर भागते हुए उसके रूम में आते हैं। जिमिन कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, उतनी देर में मैं शावर लेकर बाहर आऊँगा। मुझे उतनी देर में ये रूम बिल्कुल क्लीन चाहिए, ओके? सर्वेंट यस सर कह के अपने काम में लग जाता है। जिमिन अब शावर लेने के लिए चला जाता है। जिमिन शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो देखता है रूम जो क्लीन हो चुका था। सर्वेंट अपने सिर को झुकाए वहीं खड़ा हुआ था। जिमिन उससे कहता है, जब तुम्हारा काम हो चुका है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जा सकते हो यहाँ से। सर्वेंट हाँ करके वहाँ से चला जाता है। जिमिन क्लोजेट में से अपने क्लोथ्स को निकालते हुए रेडी होकर अपनी गन को निकालकर अपने पॉकेट में रखता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है। जिमिन लिविंग रूम के काउच पर आकर बैठ जाता है। अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। आज इवनिंग में मैं उससे मिलना चाहता हूँ और हाँ, फुल तैयारी के साथ, ओके? दूसरी तरफ वो आदमी कहता है, यस सर, जैसा आप चाहें। जिमिन कॉल को कट कर देता है। जांगकुक जो खुद भी वहाँ पर आ जाता है, वो जिमिन को इस तरह से देखकर हैरान होकर उसे देखने लगता है। जांगकुक जिमिन की बात को सुन लिया था। वो उससे कहता है, तुम किसके साथ मीटिंग फिक्स करने की बात कर रहे हो? हाँ, जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हमारे राइवल माफिया के साथ। और किसके साथ? जांगकुक कहता है, बट जिमिन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? जांगकुक कहता है, नो। जिमिन कहता है, ओके, तायांग को बुलाओ, हम साथ में नाश्ता करेंगे, ओके? जांगकुक तायांग को बुलाता है। वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद जिमिन और जांगकुक अब अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिमिन होल राइड कुछ भी नहीं बोलता। वो बहुत ज्यादा शांत और कोल्ड था। होल डे जिमिन अपने वर्क में बहुत ज्यादा बिजी रहने के बाद इवनिंग के टाइम पर जांगकुक के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है। जिमिन जांगकुक को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, बट जांगकुक उसे अकेला नहीं जाने देता। वो उसके साथ ही जाता है। उसे जिमिन की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी और इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अब मीटिंग में जांगकुक और जिमिन के राइवल माफिया धोखे से उन्हें मारने की ट्राई करते हैं। जिमिन चाहता था कि बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया जाए। मैं भी कहीं ना कहीं वो योंगी की विश को पूरा करना चाहता था, बट ऐसा नहीं होता। एंड ये जिमिन जानता था कि वो ऐसा कुछ जरूर करेंगे कि उनके राइवल उन्हें मारने की जरूर ट्राई करेंगे और इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट से पहले ही फुल तैयारी के लिए बोल दिया था। जिमिन को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो लोग बात करके शॉर्ट आउट करने वालों में से नहीं है और इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से फुल तैयारी के लिए बोल चुका था। दोनों माफियाज के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जांगकुक, जिमिन और उनके गार्ड्स अब उनके साथ फाइट कर रहे थे। फाइट बहुत देर तक चलती है। जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपने राइवल्स को शूट कर रहा था। जांगकुक और उसके गार्ड्स भी उसका साथ दे रहे थे। इवनिंग से नाइट का टाइम हो चुका था। स्लोली गोलियों की आवाज जो कम हो जाती है। राइवल गैंग के सारे आदमियों को मारने के बाद लास्ट में जिमिन अपने माफिया राइवल को अपने हाथों से शूट करने के बाद वहां से निकल जाता है। अब वो सब वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तायंग जो बहुत ज्यादा वरीड हो रहा था फाइट करते हुए, जिमिन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जांगकुक उसे हॉस्पिटल जाके
ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोलता है, बट जिमिन उसे साफ मना कर देता है और अपने घर आ जाता है। जिमिन मेंशन पहुंचने के बाद सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम में जाके एक लॉन्ग बात लेता है। बात लेने के बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है। बेड पर लेटते हुए वो खुद को बेड पर ढीला छोड़ देता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसे चोट भी आई थी, बट वो इसका केयर नहीं करता। जिमिन को फाइट करते हुए बहुत ज्यादा चोटें आ जाती हैं, बट वो इसकी कोई भी केयर नहीं करता। वो बेड पर ऐसे ही लेट जाता है। उसे अपने सिर में बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था। योंगी जब से उसे छोड़कर गया है, जिमिन एक पल के लिए भी नहीं सो पाया है। और अब इतना सब हो जाने के बाद जिमिन थक के अपनी आईज क्लोज कर लेता है और वो योंगी के बारे में सोचने लगता है। योंगी के बारे में सोचते हुए जिमिन की आईज के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। उसे अपने सन की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जिमिन अब ऐसे ही रोते हुए और उन दोनों को याद करते हुए कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ जंगकुक जब अपने रूम में जाता है, वो देखता है तायोंग रूम में नहीं है। जंगकुक शावर लेकर नाइट क्लोथ्स वियर करके तायोंग को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकल जाता है। वो बेबीज रूम के बाहर जाकर डोर पर नॉक करता है। वो कहता है, तेई तेई, क्या तुम यहाँ हो? तायोंग जो बेबी के साथ बेड पर पीसफुली लेटा हुआ था, वो सो रहा था। नॉक होने की साउंड को सुन के तायोंग उठकर मिनी को केयरफुली बेड पर लिटाते हुए खुद जाकर डोर को ओपन कर देता है। डोर ओपन होते ही जंगकुक रूम के अंदर आ जाता है। वो तायोंग को अपने सामने देखकर उसे टाइटली हग कर लेता है। तायोंग भी उसे हग बैक करता है। कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही हग करने के बाद तायोंग स्लोली हग को ब्रेक कर देता है और वो जंगकुक की तरफ होपफुली देखने लगता है। जंगकुक तायोंग को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए उससे कहता है, तुम बेबी बॉय, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तायोंग कहता है, नथिंग, बस ऐसे ही। तायोंग जो जंगकुक के हाथ को पकड़े हुए खड़ा था, वो उसके हाथ को छोड़कर बेबी की तरफ वापस जाने लगता है। तायोंग स्लोली बेड पर बैठ जाता है और स्लो वॉइस में जंगकुक से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ह्यूंग कहाँ गए होंगे? तुम्हें क्या लगता है ह्यूंग क्यों गए होंगे? हम सबको, अपने बेबी को, अपने इतने ज्यादा लविंग हस्बैंड को छोड़कर वो कहाँ गए होंगे? जंगकुक उसे कोई आंसर नहीं करता। तायोंग कहता है, कुकी, क्या तुम्हें कुछ पता चला? क्या ह्यूंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? जंगकुक स्लोली ना में अपना सिर हिलाता है। तायोंग की आईज अब फुल रेड हो चुकी थी। उसे आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो योंगी को याद करके अब रोने लगता है। वो जंगकुक से कहता है, मुझे ह्यूंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। वो जब वापस आएंगे ना, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, पर हाँ, मैं उनसे ये ज़रूर पूछूँगा कि वो हम सबको छोड़कर क्यों गए? ऐसा क्या हुआ? आई नो कि ह्यूंग ऐसे ही बिना रीज़न के ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं बस उनसे यही रीज़न जानना चाहता हूँ और मैं इसके बारे में जान कर ही रहूँगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, जिमिन ह्यूंग के साथ? बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना स्ट्रेस मत लो। योंगी ज़रूर वापस आ जाएगा, वो ज़रूर मिल जाएगा। हम उसे ढूंढ लेंगे, ओके? जिमिन, जंगकुक योंगी को हर जगह ढूंढ के थक चुके थे। योंगी का कहीं कोई पता नहीं था। जिमिन अब हार मान चुका था। उसे योंगी की बात बार बार याद आती है कि प्लीज़ तुम मुझे मत ढूंढना, मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। योंगी ने लेटर में उसे कहा था कि वो उसे ना ढूंढे, वो उसे अब कभी नहीं मिलेगा। जिमिन अब इस बात को मान लेता है। वो उसे स्लोली ढूंढना बंद कर देता है। जिमिन, जैसा कि उसे योंगी ने कहा था, अब वो माफिया के वर्क को छोड़ चुका था। अब वो सिर्फ अपनी कंपनी को ही देखता है। उसने जंगकुक को भी माफिया वर्क छोड़ने के लिए रेडी कर लिया था। अब वो दोनों सिर्फ अपने ऑफिस और कंपनी में बिजी रहते हैं। जिमिन खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया था। वो वर्क में इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा बिजी रहता है, कभी कभी तो वो ऑफिस से घर ही नहीं आता। वो ऑफिस में ही रहना स्टार्ट कर दिया था। वो खुद को इतना ज़्यादा वर्क में बिजी करना चाहता है कि वो योंगी को याद ना कर सके। वो अपनी डॉटर मिनी का भी कोई ख्याल नहीं करता। वो अपनी डॉटर मिनी के बारे में भी नहीं सोचता। वो उसकी केयर नहीं करता। वो कई कई दिनों तक मेंशन वापस नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि वो मिनी से प्यार नहीं करता, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट वो खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने लगा था। मिनी होल टाइम तायोंग के साथ ही रहती है। तायोंग अपना सारा टाइम मिनी को दे रहा था, जिसके लिए जंगकुक भी उसे मना नहीं करता। जंगकुक जिमिन से छुपकर अभी भी योंगी को ढूंढ रहा था। वो अपने डिटेक्टिव से एवरी वीक योंगी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, इसके बारे में वो उससे ज़रूर पूछता है। और इसी तरह से 5 ईयर बीत चुका था। अब 5 ईयर बाद मॉर्निंग में तायोंग जंगकुक से पहले नींद से उठ जाता है। वो अपनी आईज रब करते हुए जंगकुक के हाथ को अपने वेस्ट से हटाकर उसके फॉरहेड पर एक किस करके बेड से उठ जाता है। वो फ्रेश होकर शावर लेने के बाद रेडी होता है और अब वो अपने बेबी के रूम में जाता है। वो रूम का डोर ओपन करके देखता है तीनों बेबी जो एक साथ एक ही बेड पर पीसफुली सो रहे थे। तायांग उन तीनों को इस तरह से पीसफुली सोते हुए देखकर स्माइल करता है। अब वो स्लोली चलकर उनके पास आ जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।